ने इस पूरे मामले को गंभीर बताते हुए सैन्य क्षेत्र में और सुरक्षा बढ़ाने की बात कही है। उन्होंने कहा, पहले आर्मी कैंट सिविल क्षेत्रों से काफी दूर हुआ करते थे, जिसके कारण इस प्रकार से जासूसी के मामले नहीं हुआ करते थे, लेकिन अब सैन्य क्षेत्रों में सिविलियन की आवाजाही बहुत बढ़ गई है, जिसके कारण ये आसानी से सैन्य क्षेत्र में प्रवेश कर इस प्रकार से जासूसी करते हैं, जिन पर प्रतिबंध लगाना बहुत ही जरूरी है। उन्होंने कहा कि महू आर्मी कैंट जवानों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, जहां पर 3 बड़े-बड़े ट्रेनिंग सेंटर है, जहां पर इंडियन ऑफिसर के साथ-साथ विदेशी सैन्य के जवान भी ट्रेनिंग लेते हैं। एक कारण यह भी है कि दुश्मन यहां की जासूसी करवाकर यहां की जानकारी निकालने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन कभी कामयाब नहीं हो पाते, क्योंकि हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी व आर्मी इंटेलिजेंस हमेशा चौकस रहती है, जो ऐसे लोगों पर हमेशा नजर जमाए रखती है। देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यहाँ के स्थानीय लोगों को भी चौकन्ना न रहना होगा और ऐसे लोगों पर नजर रखनी चाहिए, जिससे कि ऐसे लोगों का पर्दाफाश किया जा सके। जासूसी करने के शक में गवली पलासिया की दोनों बहनों से छठे दिन भी पूछताछ जारी रही। एक बहन ने मुस्लिम देश के युवक से शादी करने की चाहत के चलते संपर्क में आना कबूला। उसने निकाह के बाद पाकिस्तान शिफ्ट होने जैसी बात कही। पुलिस ने उनके मोबाइल का डेटा भी रिकवर किया, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा, इसलिए अब तक इन पर एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकी। यास्मीन और हिना के घर और आसपास अब भी पुलिस का पहरा है। अंदेशा जताया जा रहा है कि जिन लोगों से ये बहनें बात कर रही थी, वो पहले इन्हें प्यार के जाल में फंसाते, फिर इनका उपयोग कर सकते थे। महू एक बहुत सेंसिटिव जगह है और क्लासिफाइड जगह है, जिसको आप कह सकते हैं। 3 बड़ी यहाँ इंस्टीट्यूशंस हैं, जिनमें ट्रेनिंग करने के लिए पूरी इंडियन आर्मी और फॉरेन से लोग आते हैं। उसके अलावा और भी यहाँ पर आर्मी की कुछ यूनिट्स हैं। क्या नाम बता पाएंगे सर? उनके नाम जैसे यहाँ जीआर की यूनिट है, इन्फेंट्री बटालियन हैं 2, ठीक है ना, ये चेंज होती रहती है। आर्मी वॉर कॉलेज, ठीक है। यहाँ जो 3 मेन इंस्टीट्यूशंस हैं वो हैं आर्मी वॉर कॉलेज, जिसके अंदर ऑफिसर्स की ट्रेनिंग होती है, एमसीटी जिसके अंदर ऑफिसर जेसीओ एनसीओ की होती है, और इन्फेंट्री स्कूल जिसके अंदर के फिर से ऑफिसर जेसीओ एनसीओ की ट्रेनिंग होती है, और किसी भी समय काफ़ी मात्रा में यहाँ पर लोग रहते हैं। तो ये सारे के सारे एक टारगेट बन जाता है किसी भी दुश्मन के लिए। और दुश्मन जो है, जैसे जेएंडके में, जैसे एलसी के ऊपर या दिल्ली के अंदर बड़े बड़े टारगेट ढूंढेगा, उसी तरह ये भी बहुत बड़ा टारगेट बन जाता है। अखबार के अंदर जो मैंने पढ़ा है कि ये लड़कियां भी जो हैं, ये यहाँ पर काफ़ी समय से हैं, ठीक है। जो उसी तरह लोग आसपास यहाँ पर काफ़ी रहते हैं। किसी भी कैंट के आसपास आजकल लोग ज़्यादा रहना चाहिए। पहले कैंट दूर होते थे, कोई पास में आता था, पहले पता एजेंसियों की जब नज़र पड़ती है तो उसके बाद में इसके बारे में आस्ता आस्ता पकड़ना। उसी तरह जो हमारी ग्राउंड के ऊपर इंटेलिजेंस है, उनको भी जब नज़र आता होगा तो वो भी उसके ऊपर करते होंगे, ठीक है। अभी जैसे कि ये बोला जा रहा है कि ये लड़कियां जो है ये टच में थी किसी के साथ में, और इनके बारे में जब पता चला, इनकी कोई वो पकड़ी, मैसेज कोई पकड़ा गया जो अखबार के अंदर आया है, फिर ये एमएच की फ़ोटो लेती हुई पकड़ी गई, और फिर इनसे आगे वो चल रही है, इंटरोगेशन चल रही है। तो इसलिए हर रोज़ इसका पता करना जो है मुश्किल हो जाएगा। ये आप भी समझते हैं कि हर इंसान के ऊपर हर, ठीक है। बाकी हालात तो चलेंगे, बाकी हालात में जैसा मैंने बताया कि आपको प्रिकॉशंस ज़्यादा लेने की जरूरत। फिलहाल युवतियों के फेसबुक मित्रों को भी जांच के दायरे में रखा गया, जिसमें महू के स्थानीय लोगों के साथ कश्मीर का एक सैन्य कर्मी भी जांच के घेरे में है। हालांकि जांच एजेंसियां कुछ भी बोलने से बच रही है, लेकिन ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही इस पूरे रहस्य से पर्दा उठता दिख रहा है।